बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हुदानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में ऑपरेशन के दौरान IED धमाके से पाक फौज के 2 अफसरान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में मुसद्दिका इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर जिला में इमदाद इकट्ठी करने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाने का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम तुर्किया और शाम ज़लज़ला मुतासिरीन के साथ हैं। तुर्किया हुकूमत और नुमाइंदों को यकीन दिलाते हैं कि जहां तक मुमकिन हो सका अपनी मदद से दरेग नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि ज़िमनी इलेक्शन 16 की बजाय इतवार 19 मार्च को कराए जाएं। फौज और अदलिया समेत दीगर इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया है कि नज़रिया पाकिस्तान के मुनाफी कोई फेल नहीं किया जाएगा। मुल्की आज़ादी और सालमियत के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। इंतखाबी अमल को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए सियासी जमातें पोलिंग एजेंट्स को हदायत जारी करेंगी। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। अहले खाना ने इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल हार्ट अटैक के बाइस हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का मारूफ शायर, ड्रामा नवीस और अदीब अमजद इस्लाम अमजद की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने ताज़ीती पैगाम में कहा कि मुल्क एक नामवर अदीब से महरूम हुआ है। अमजद इस्लाम अमजद की अदबी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम करे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुपर टैक्स के निफाज से मुतल्लिक केस की समाअत की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का कहना है कि IMF के वफ़द के साथ हर चीज़ को बाहिमी तौर पर तय कर लिया गया है और इन मुज़ाकरात के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। IMF वफ़द के पाकिस्तान से वापस जाने के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कल रात तक हर चीज़ को बाहिमी तौर पर तय कर लिया गया है। IMF से कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की दस्तावेज़ हमें दें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कार सरकार में मुदाखलत के केस में चेयरमैन PTI को तलबी का समन जारी कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील बाबर अवान और प्रोसिक्यूटर पेश हुए। नस्ला टावर केस में तफ्तीशी अफसर ने मफरूर मुलजिम साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादर की जायदाद से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। तफ्तीशी अफसर ने एंटी करप्शन कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें बताया गया कि मफरूर मुलजिम मंजूर कादर काका के नाम पर कोई जायदाद नहीं। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजलुर रहमान का कामयाब ऑपरेशन किया गया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को तकलीफ के बाइस इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। कौमी टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने इंकशाफ किया है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद सरफराज की वापसी के लिए उन्होंने खुद मैनेजमेंट से बात की थी। निजी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोहम्मद रिजवान ने इंकशाफ ये भी किया है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश होने और अच्छा परफॉर्म न करने पर उनकी प्लानिंग 11 में जगह नहीं बनती थी। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द होगा। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।